एक तरफ गुजरात में क्षत्रिय समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और बीजेपी के कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला को राजकोट से अपना नामांकन वापस करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ देखें तो पुरुषोत्तम रूपाला ने अपना नामांकन अब दाखिल कर दिया है। जगन्नाथ मंदिर से पदयात्रा के बाद में रूपाला ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और इसके बाद में रूपाला ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गुजरात में क्षत्रिय समाज रूपाला का टिकट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रूपाला है कि मानते नहीं और बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल करने भी पहुंच गए और नामांकन दाखिल भी कर दिया और पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी उनके साथ थे और सबसे ज़्यादा अंतर से जिताने की अपील भी लोगों से वो कर रहे थे। लेकिन जो कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले जो भीड़ नज़र आई थी राजकोट में, जो महासम्मेलन किया था राजपूतों की तरफ से, उस भीड़ को देखने के बाद में समीकरण कुछ और ही नज़र आता है। रूपाला ने राम नाम और भारत माता की जय के नारे लगाए और उसके साथ ही उन्होंने संबोधन की शुरुआत की। रूपाला ने विजय संकल्प रैली में बहुत बड़ी संख्या अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था। नागरिकों के साथ में इसमें नारेबाजी भी की। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए तीसरे चरण में चुनाव होने हैं और गुजरात में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। राजकोट से सीट बीजेपी को क्षत्रिय समाज के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इस पर काफ़ी बवाल भी मचा हुआ है। सिर्फ एक सीट को लेकर न बल्कि गुजरात बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजपूत समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आंदोलन के साथ में राजस्थान, ये आंदोलन की जो आग है वो राजस्थान के अंदर भी पहुंच गई है और राजस्थान में ये आशंका की गई है कि राजपूत के बाद में जाट समुदाय भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि राजस्थान के सीएम भजनलाल खुद कह रहे हैं कि इसका जिम्मा मेरे पास है और मैं इस विरोध को आगे नहीं होने दूंगा। फिर भी पुरुषोत्तम रूपाला मानने को तैयार नहीं है और 3 बार उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन राजपूत समाज माफ़ करने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी अपने कैंडिडेट का नाम वापस लेती है तो हम माफ़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल राजपूत समाज ने बिल्कुल मना कर दिया है कि वो माफ़ नहीं करेंगे। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में अब उतार दिया है, जो रूपाला है उनको मैदान में उतार दिया है और रूपाला ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है और इधर राजपूत समाज अल्टीमेटम दे चुका है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो राजपूत समाज, यानी कि ये नामांकन वापस नहीं लिया जाता है तो राजपूत समाज इसका बहुत बड़ा विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा। हालांकि ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी नेता को सोशल मीडिया पर पुरुषोत्तम रूपाला से ट्रेंड हो रहा है और उसके बयान को लेकर ट्रेंड किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान में ओम बिरला ने भी इस पर ट्वीट किया कि उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो क्षत्रिय समाज है वो उनके साथ में है और जो रूपाला ने बयान दिया था ये उनका निजी बयान है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी एक तरफ से अपने उम्मीदवार को उतार रही है तो दूसरी तरफ से डैमेज कंट्रोल भी करवा रही है। डैमेज कंट्रोल कैसे कर रही है कि रूपाला के राजकोट से पर्चा दाखिल किए जाने के बाद में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी बीजेपी, अब कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी। तो अभी तक पार्टी को अपने स्तर पर टिकट रद्द कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्षत्रिय समाज की जो मांग है उसके अनुसार अगर बीजेपी रूपाला को हटाती है तो उसे टिकट वापसी के नामांकन से पीछे हटना पड़ेगा, जो नामांकन उन्होंने अब कर दिया है। ऐसे में नामांकन के बाद में वो टिकट वापस लेते हैं या बीजेपी किसी और को यहाँ से नामांकन पत्र भरवाती है, अभी 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। रूपाला के नामांकन के बाद में अब पीछे हटने की गुंजाइश वैसे काफ़ी कम बची है, क्योंकि कोई भी सीट पर अगर प्रत्याशी मैदान में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा विरोध हो या ऐसी कोई आपात स्थिति हो जाए जब किसी कैंडिडेट को तभी वापस लिया जाता है। ऐसे में राजकोट की धरती पर 22 साल से पुरुषोत्तम रूपाला बनाम परेश धरानी के बीच में मुकाबला होने की उम्मीद है और ये और बढ़ गई है। परेश धरानी 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल उन्होंने कर दिया है, यानी कि आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। गुजरात में नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी
आखिरी तिथि है 19 अप्रैल को है और 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 22 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। क्षत्रिय समाज ने 19 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है कि वो अपने नामांकन पत्र वापस अगर ले लेते हैं तो आगे देखा जाएगा। अब देखना ये है कि एक सप्ताह और है और आखिर वाले समय में कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है। गुजरात में रूपाला ने राजकोट लोकसभा सीट से दावा ठोक दिया है, नामांकन भर दिया है। जो बयान दिया था रूपाला ने, जो राजपूत समाज के खिलाफ जो बयान दिया था, वो बयान भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा कहा था कि जब तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेजों के उत्पीड़न के आगे घुटने टेक दिए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ना सिर्फ घुटने टेके बल्कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे करा दी। 22 मार्च को अनुसूचित जाति जनजाति जो सम्मेलन था उसमें रूपाला ने ये बयान दिया था और रूपाला के इसी बयान से क्षत्रिय समाज नाराज़ है। क्षत्रिय समाज के शक्ति प्रदर्शन का भी वीडियो आप देख ही चुके होंगे, आप और देख लीजिए, जो कि 2 दिन पहले ही गुजरात के राजकोट में किया गया था। ये विरोध प्रदर्शन है, इसके अंदर 2 लाख लोग मौजूद थे, जिसके अंदर काफ़ी संख्या के अंदर महिलाएं भी मौजूद थी। अब देखना ये होगा कि ये रूपाला नामांकन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, और अगर मान लो नहीं लेते हैं तो क्षत्रिय समाज ने जो आह्वान कर रखा है उसका किस तरीके से भाजपा पर असर पड़ता है, क्योंकि माना यह जाता है कि जो राजपूत समाज है वो भाजपा का कोर वोटर है। लेकिन जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है उस तरीके से अगर मान लो ये विरोध लगातार चलता रहा तो इसका असर कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा। काफ़ी सीटें ऐसी हैं जिसमें राजपूत समाज बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा।